हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। तो अधिष्ठानगत नेत्र रोगों के बारे में पढ़ रहे थे कि किस किस अधिष्ठान में कितने कितने संख्या है और उनके कौन कौन से नेत्र रोग होते हैं उनके बारे में हमने देख रहे थे। तो सारे कंप्लीट कर लिए हैं, बस दृष्टिगत नेत्र रोग बचा हुआ है। तो देखो, दृष्टि का मतलब क्या होता है? प्यूपिल। ठीक है, तो प्यूपिल में जितने भी रोग होते हैं उसको क्या बोल देते हैं? दृष्टिगत नेत्र रोग। और वो कितनी संख्या होती है? वो 12 होती है। हमने आपको बताया था इसकी ट्रिक की दृष्टि से हम क्या करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं। तो एक दूसरे को देखते हैं तो एक दूसरे से क्या आ जाएगा? 12। ठीक है, तो 12 इसका नंबर कैसे याद रखा था कि दृष्टिगत नेत्र रोग कितने होते हैं? 12 होते हैं, उससे हम एक दूसरे को देखते हैं। ठीक, अब 12 को कैसे याद रखोगे? तो देखो, दृष्टि नाम की एक लड़की दिखाई दे रही है आपको, उसको क्या हो गया? तिमिर रोग हो गया है। ठीक है, तिमिर को मतलब मॉडर्न से कैटरेक्ट से कोरिलेट किया जाता है, क्लाउडिंग ऑफ द आई। ठीक है, जिसमें आपको क्लाउडिंग हो जाती है आंख के सामने, तो दिखना बंद हो जाता है। तो देखो, इसको दिखना बंद हो गया है, इसको दृष्टि नाम की लड़की को क्या हो गया? तिमिर हो गया है। सबसे पहले दृष्टि नाम की एक लड़की है, तो दृष्टि से क्या याद रखोगे आप? ये कि दृष्टिगत नेत्र रोग की ट्रिक है। ठीक है, उसके बाद इसको क्या हो गया? तिमिर रोग हो गया है। तो तिमिर रोग हो गया है तो ये गहन चिंतन में, बहुत ज्यादा गहरे चिंतन में है कि अभी ये तिमिर रोग हो गया है, मेरे को तो अब कुछ दिखाई नहीं हो दे रहा है, अब मैं इसको कैसे ठीक करूंगी? तो दृष्टि को क्या हो गया है? तिमिर रोग हो गया। दृष्टि से क्या हो जाएगा? दृष्टिगत रोग। इसको क्या हो गया? तिमिरगत रोग हो गया। तो ये गहन चिंतन में आ गई है कि ये किसकी वजह से हुआ है। अब इसका कारण ढूंढ रही है कि ये किसकी वजह से, मेरे को कैसे हो गया ये। तो सोच रही है कि पित्त की वजह से हुआ है, कि कफ की वजह से हुआ है, कि धूम की वजह से हुआ है। ठीक है, ये एक आयुर्वेद की स्टूडेंट है ना, तो अब ये कोरिलेट कर रही है कि कहीं पित्त की वजह से तो नहीं हो गया है, कहीं कफ की वजह से नहीं हो गया है, कहीं धुएं वगैरह में गई होगी तो कहीं धूम की वजह से तो नहीं हो गया है। तो ये कोरिलेट कर रही है। तो क्या ट्रिक है इसकी कि दृष्टि नाम की एक लड़की है, तो दृष्टि से क्या आ जाएगा? दृष्टिगत रोग की ट्रिक है। इसको तिमिर हो गया था, देखो इसकी आंखें जो रहती है, ठीक है ना, ये पट्टी बंधी हुई है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो तिमिर रोग हो गया है। तो गहन चिंतन में है, ठीक है, गहरे चिंतन में है, और चिंतन से देखो सोच रही है, हाथ रख करके सोच रही है कि ये किसकी वजह से हुआ है। कहीं पित्त की वजह से तो नहीं हो गया, कहीं कफ की वजह से तो नहीं हो गया, कहीं धूम की वजह से तो नहीं हो गया। तो कारण ढूंढ रही है अपना। ठीक है, तो देखो तिमिर से क्या हो जाएगा? तिमिर रोग। और तिमिर कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होता है? वातज होता है, पित्तज होता है, कफज होता है, रक्तज होता है, सन्निपातज। 5 तो आपको याद ही रहते हैं, वात पित्त कफ रक्त और सन्निपातज। एक अलग से याद रखना है, संसर्गज तिमिर भी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से 12 में से 6 तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर दो, 6 तिमिर रोग हो गए, तो बचे आपके कितने? 6 बचे। अब 6 को कैसे याद रखोगे? गहन चिंतन में थी। ठीक है, तो गहन से क्या आ जाएगा? ग से क्या आ जाएगा आपका? गंभीरिका, देखो उल्टा लिखा है यहाँ पे। ह से क्या आ जाएगा? हृस्वजाड्य। और न से क्या आ जाएगा? नकुलांड। ठीक है, इसको थोड़ा सा कोरिलेट कर लेना, ये ऐसा है। ठीक है, क से क्या आ जाएगा आपका? गंभीरिका। न से क्या आ जाएगा? नकुलांद। और ह से क्या आ जाएगा? हृस्वजाड्य। ठीक है, फिर ये सोच रही है कि किसकी वजह से हुआ है? पित्त की वजह से हुआ है, कि कफ की वजह से हुआ है, कि धूम की वजह से हुआ है। तो पित्त से क्या आ जाएगा? पित्त विदग्ध दृष्टि। कफ से क्या आ जाएगा? कफ विदग्ध दृष्टि। और धूम से क्या आ जाएगा? धूम दृष्टि। ठीक है, अगर आपको ये नहीं याद हो पा रहा है तो मैं आपको सिंपल सिंपल भी बता दे रहा हूं। देखो, 6 प्रकार के तिमिर रोग तो याद ही कर लोगे, क्योंकि इसकी दृष्टि खराब हो गई है तो उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो दृष्टि से आप याद रख लेना कि तिमिर रोग हो गया, उसको कैटेरेक्ट हो गया, पूरा खत्म हो गया है। और 6 प्रकार के तो कैटेरेक्ट होते हैं, वात पित्त कफ। ठीक है, रक्तज और सन्निपातज ये तो आपको याद नहीं रखना, एक संसर्गज अलग से याद रख लेना। अब देखो, पित्त विदग्ध दृष्टि। दृष्टि अगर कभी नाम आ जाएगा, कभी आपके एग्जाम में आएगा कि पित्त विदग्ध दृष्टि, तो दृष्टि समझ करके समझ जाओगे ना कि इसका अधिष्ठान क्या होगा? दृष्टिगत रोग होगा। कफ विदग्ध दृष्टि, दृष्टि से भी समझ जाना कि ये अधिष्ठान क्या होगा? इसका दृष्टिगत रोग होगा। और धूम दर्शी, दर्शी मतलब क्या होता है? देखना। दर्शी से क्या समझ जाओगे कि ये दृष्टिगत रोग है। बाकी की 3 को जो रहता है, ठीक है ना, ऐसे याद रखोगे। ये 3 टर्म लिखे हैं, ये आप अपने मन में पढ़ो। ठीक है, इससे याद रख लेना। हा से क्या आ जाएगा आपका? हृस्वजाड। ग से क्या आ जाएगा? गंभीरिका। और न से क्या आ जाएगा? नकुलांद। इसको आप अपने मन में पढ़ लो। ठीक है, ह से क्या आ जाएगा आपका? हृस्वजाड। ग से क्या आ जाएगा आपका? गंभीरिका। और न से क्या आ जाएगा? नकुलांद। ठीक, अगर आपको ये याद हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं याद होता तो मैंने आपको अलग से भी बता दिया कि दृष्टिगत रोग जो थे वो 12 थे। ठीक है, जिसमें से 6 तो आपके तिमिर ही थे, वात पित्त कफ रक्त सन्निपातज और एक संसर्गज। फिर 3 हमने याद रखा दर्शन दर्शन वाले थे। एक तो क्या नाम है? पित्त विदग्ध दृष्टि, तो दृष्टि आ जाएगी। कफ विदग्ध दृष्टि, तो उसमें भी दृष्टि आ जाएगी, है ना। उसके बाद धूमदर्शी, दर्शी से क्या आ जाएगा आपका? दृष्टिगत आ जाएगा। और बाकी 3 को आपने कैसे याद रखा? ये आपने यहाँ ट्रिक लिखी हुई है, इससे आप इसको याद रख लेना। ठीक है, तो हमने क्या देखा, जल्दी से इसको रिवाइज करते हैं। दृष्टिगत रोग हमारे कितने होते हैं? 12। दृष्टि से क्या? एक दूसरे को देखते हैं, तो इसीलिए हो जाएगा एक दूसरे से क्या आ जाएगा? दृष्टिगत रोग। इसमें क्या था?
एक दृष्टि नाम की लड़की थी, ठीक है, उसको क्या हो गया था, तिमिर रोग हो गया था, कुछ दिखाई देना बंद हो गया था सब कुछ, और तिमिर हो गया था तो वो गहन चिंतन में चली गई थी कि कहीं पित्त की वजह से है कि कफ की वजह से है कि धूम की वजह से है। तो 6 प्रकार के तिमिर हो जाएंगे, वात पित्त कफ रक्त सन्निपातज, और एक अलग से याद रखना है संसर्गज, ठीक है। गहन से क्या आ जाएगा, ग से गंभीरिका, ह से हृस्वजाड, न से क्या आ जाएगा, नकुलांदे। फिर सोच रही है कि पित्त की वजह से हुआ है कि कफ की वजह से कि धूम की वजह से, तो पित्त विदग्ध दृष्टि, कफ से क्या आ जाएगा, कफ विदग्ध दृष्टि, और धूम से क्या आ जाएगा, धूम दृष्टि, ठीक है। हमारा ऐप है आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन के नाम से, प्ले स्टोर पे जाकर के देख लीजिएगा, और ये 2 नंबर लिखे, कोई भी डाउट हो तो आप इनमें बात कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, इसमें हमने अब आपकी 2 चीजें कवर कर ली है इस टेबल से, जो मैंने आपको बताया था। हमने साध्य साध्यता देख ली है पूरी की पूरी, और अधिष्ठान के अनुसार पूरे नेत्र रोग देख लिए हैं, ठीक। अब ये 2 चीजें जब कंप्लीट हो गई हैं, तो अब साध्य है तो किससे साध्य है, अब हम ये देखेंगे कि छेदन साध्य की क्या ट्रिक है, भेदन साध्य कौन कौन से होते हैं, लेखन साध्य कौन से होते हैं, वेदन साध्य कौन से होते हैं, और लास्ट में हम इसके देखेंगे दोष अनुसार, ठीक है। तो ये सब जब 4 चीजें आप पढ़ लोगे तो उसके बाद आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि आपको आधी से ज्यादा चीजें पता रहेंगी। जब हम कोई भी नेत्र रोग पढ़ेंगे, जैसे पूय आलस के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो पूय आलस क्या होता है, सबसे पहले अगर आपके बारे में इसमें पूछे कि साध्य साध्यता क्या होती है, ठीक है, तो इसमें आपको 4 पॉइंट तो सब में यही लिखना है, साध्य साध्यता क्या होती है, इसके दोष क्या होते हैं, अधिष्ठान क्या होता है, संधिगत रोग होता है, ठीक है। और अगर साध्य है तो किससे साध्य है, शस्त्र के साथ द्वारा साध्य है या फिर अशस्त्र के द्वारा साध्य है। अगर शस्त्र के द्वारा साध्य है तो छेदन साध्य है कि भेदन साध्य है कि लेखन साध्य है कि वेदन साध्य है ना। तो इतना भी अगर आप लिख दोगे ना, अगर आप इतना भी अपने आप में कर लोगे तो ये बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, ठीक है। आपको कोई भी रोग के बारे में 4 पॉइंट्स तो पता ही रहेंगे, 2 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए हैं, ठीक है। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपन अच्छे से करेंगे, ठीक है। इसको पढ़िए, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट आता है तो अब अपन नेक्स्ट क्लास से इसको चिकित्सा अधिष्ठान छेदन वाले जो है इसको याद करेंगे, इसकी ट्रिक से देखेंगे, ठीक है।